यार 92 पे टीम आउट होना आजकल के मॉडर्न डे में कोई तरीका होता है यार? यहाँ बहुत ही भौंडे तरीके से पाकिस्तान ये सीरीज हार गया। When a clown moves into a palace, he doesn't become a king. The palace turns into a circus. खेले, हम भी हारे, कामी भी खेला, कामी भी हारा, बेशर्मों की तरह नहीं हारे। ये बात बोर्ड हमारा इतना स्ट्रॉन्ग है, तो चेयरमैन साहब को रिजाइन लेना चाहिए, उनको सैक करना चाहिए इस परफॉर्मेंस पे, इस डिफीट पे। ये एक्सेप्टेबल नहीं है पूरे पाकिस्तान के लिए, हम के लिए, आपके लिए, बासित भाई के लिए ये एक्सेप्टेबल नहीं है। देखिए हार जीत होती है लेकिन कोई तरीका होता है यार, कोई पता चलता है टीम खेल रही है, लड़ रही है, हार रही है टीम, लड़ के हार रही है। यहाँ पे तो हथियार फेंक दिए हुए हैं, यहाँ पे तो पता क्या बातें होती हैं। आउट होने के बाद भी यार साइम अयूब अच्छा तो लगता है ना, आउट होता हुआ, दलेर खेल रहा है, आउट हो गए। आप यहाँ पे लेवल चेक करो यार, मुझे ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरा दिल दुख रहा है, बासत भाई भी, आपका भी, पूरे पाकिस्तान। यार टीम हार रही है तो दांत कैसे निकल रहे हैं ड्रेसिंग रूम में यार? इससे बड़ी एम्बैरेसमेंट क्या है? हैरान हूँ यार कि मैं, आप हार रहे हो यार। शर्म जो है वो खत्म हो जाती है जब आप हारते जाते हो ना। जब आपका रूटीन बन जाए ना तो फिर आपको फीलिंग ही नहीं रहती, फिर आपको अफसोस ही नहीं रहता। हार जीत होती है, हम भी खेल, सही है ये बात। सबसे बड़ी बेशर्मी के आप हंस रहे हैं यार। इसी ट्रिनिडाद में बासित अली अपने टेस्ट डेब्यू में 0 पे आउट हुआ था पहले इनिंग्स में। मुझे आज तक याद है 54 मिनट की वॉक करके मैं होटल पैदल पहुंचा था, रोता हुआ जा रहा था, इतना पेन लेते थे हम लोग। 90s के लौंडे जो बोलते हैं ना, लोग बातें करते हैं, साइकिल वाला पहिया ऐसे घूमता है तो ऐसे ही घूम रहा है, कभी बाबर, कभी रिजवान, कभी शाहीन, कभी अपना आगा, कभी अभी चाचा की बातें होंगी इफ्तिखार की कि उसको लेना चाहिए। तो जो टीम से बाहर होता है वो आ रहा होता है, वो याद आता है। जो अच्छे थे उन्हें पास भी नहीं आने दिया। देखो सबको अभी जो आज तो उसका इंटरव्यू भी सच्चा साबित हो रहा है समत का कि मेरी परफॉर्मेंस अच्छी थी ना, अब उसको ले लो। तो ये पहिया घूम रहा है, हम पहिया घुमा रहे हैं, जो भी आता है ना पहिया घुमा रहा है। कोई सोच, किसी के पास आंखें नहीं है देखने की कि कौन आगे के लिए मौजूद है, कौन किस कंडीशन का प्लेयर है। ये अलमिया है। और मैं तो आज मतलब एक जुमला कहूंगा, एशिया कप हो रहा है ना, दुआ है कि इंडिया जिस तरह लेजेंड लीग में बोले ना हम पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे, मना कर दे यार। बेशर्म हमें इतनी बुरी तरह मारेगा वो कि आपकी सोच है इस मुल्क में। जब आप इंडिया से हारते हो ना तो दुनिया हिलती है सबकी। इंडिया हमें जीतने नहीं देता, इंडिया हमें जीतने नहीं देता। नजीब आप एक चीज देखें, नजीब आप एक चीज देखे, बासत भाई कोच कह रहा है कि 35 ओवर तक टीम बड़ा अच्छा डिलीवर किया, बॉलर ने, मैंने सर पकड़ लिया। मैंने कहा कोच को कोई ये भी तो बता दे कि आपने 35 ओवर जितने बॉलर खिलाए थे। रात में नहीं होता, उसको कई सदी से आज की शो की शुरुआत करूंगा। वो दुनिया से पीछे हैं प्लेयर्स का, मॉडर्न क्रिकेट के डिमांड्स का ना आता है ना पता है। मेंटल टफनेस का लेवल इतना नीचे गिर चुका है कि छोटा स्कोर हो, बड़ा स्कोर हो, बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, जहां पे प्रेशर आता है आप क्रम्बल कर जाते हो। फील्डिंग की तो बात ही ना करें, हर सीरीज में मीम मटेरियल बन जाती है। हर हार के बाद वही पुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस, मोमेंटम नहीं था, विन था, लर्न था, वो अच्छा खेल गए, हम बुरा खेल गए, लेसन्स लर्न हो गए। लेकिन ये डायलॉग से आपकी जान नहीं छूट रही। लेकिन ग्राउंड रियलिटी में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। ये सब कुछ तो देखकर सिर्फ एक ही चीज लगती है कि पाकिस्तान क्रिकेट इज लिमिटेड टू एन एब्सोल्यूट जोक। इररेलेवेंट होना कैसा होता है कोई जाके पाकिस्तान हॉकी से पूछा। इररेलेवेंट होना कैसा होता है कोई जाके दुनिया के बेहतरीन तरीन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ड्रैग फ्लिकर द वर्ल्ड हैज एवर सीन, कोई सोहेल अब्बास से पूछा। पाकिस्तान हॉकी का कप्तान है रेहान बट को इससे जाके पूछे कि जब मैं बाजार में घूमता हूं तो 4 बंदे उसको नहीं पहचानते। इररेलेवेंसी इतनी चुपती है। वो पाकिस्तान के नेशनल स्पोर्ट का कप्तान है लेकिन उसको कोई पहचानता नहीं है। कोई में बॉलिंग क्रम्बल कर जाएगी, ये पूरे कंप्लीट प्रेशर के नीचे पूरी टीम आके टूट जाएगी। ये डिक्लाइन एक सीरीज, 2 सीरीज, एक वर्ल्ड कप से दूसरा वर्ल्ड कप, दूसरे से तीसरे वर्ल्ड कप का नहीं है। ये डिक्लाइन सदियों से पनप रहा है और आज आपके सामने हर 2-4 दिन बाद ये ऐसी सूरत हाल आती है
ये सालों से जो बिल्टअप हो रहा है सिस्टम के अंदर, प्लानिंग ना होने का, विजन का जीरो होना, हर लेवल पे अकाउंटेबिलिटी का गायब हो जाना, ये बहुत सारी वजूहात की सबसे कोर वजूहात है। चलो बैटिंग की बात कर लेते हैं। टॉप ऑर्डर का कोलैप्स अब एक कल्चर बन चुका है। कभी पहले ओवर में विकेट, कभी पहले ओवर में 2 विकेट, कभी दूसरे ओवर में डबल ब्लो, फिर पूरी टीम का पैनिक मोड में आ जाना। मिडल ऑर्डर ना मिडल ऑर्डर, ना एंकर, ना फिनिशर, हर प्लेयर अपनी जगह बचाने के लिए खेलता है। टीम का कॉस, अरे टीम का कॉस की किसको पड़ी, सेकेंडरी है भाई। बाबर रिजवान की बात कर लें, बाबर ही क्रिकेट है, क्रिकेट ही बाबर है। ओडीआई क्रिकेट में वो आके क्या करेंगे, इससे पहले उनको ये पड़ी हुई थी कि मैं T20 के एशिया कप में होऊंगा नहीं होऊंगा। उनसे ज्यादा उनके मैनेजर्स को पड़ी हुई थी, जो ओडीआई खेलने से पहले अमेरिका फ्लोरिडा पहुंचने से पहले माहौल बना लिया था। वसीम अकरम के इंटरव्यू, जी बाबर को तो खिलाए, जिद बना ली है वो तो भाई, उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। देख लिया बाबर जब जब होते हैं, बाबर और रिजवान नहीं होते, पाकिस्तान तब जीत रही है। आप न्यूजीलैंड में 4-1 होकर आए, 1 तो मिला था ना, 4 आपको 0 मिले थे, लेकिन एक तो जीत मिली थी, वो बाबर रिजवान के बगैर मिली थी। इसी टूर की बात कर लेते हैं। इस टूर में कल रात को पाकिस्तान ओडीआई सीरीज हारा, लेकिन T20 जीता है। T20 में बाबर रिजवान नहीं था। आप बांग्लादेश के खिलाफ 2 सीरीज खेली हैं, दोनों में बाबर रिजवान नहीं थे, एक हारे एक जीती है। बांग्लादेश में जब हमारी बैटिंग कोलैप्स हो रही थी तो बोला जा रहा था बाबर रिजवान अगर होते तो यहाँ ऐसा खेलते इन मुश्किल वक्तों पे। बाबर रिजवान के होते हुए 92 ऑल आउट हो गई कल पाकिस्तान। वजह हम सब के सामने है, क्योंकि T20 सीरीज जो हमने जीती थी उसमें ये सीनियर, ये बाबे या आउटडेटेड प्लेयर नहीं थे जो कि इस वनडे सीरीज के अंदर थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान, आपकी मुखालिफ टीम 294 स्कोर कर रही है और आप 92 के ऊपर आउट हो रहे हो। और रिजवान साहब क्या कप्तानी कर रहे हैं। वो बाबर आजम के बारे में तनकीद करने वाले बहुत बातें करते हैं कि बाबर सक्सेसफुल कैप्टन नहीं था, 2 एशिया कप खेला नहीं जीता, 3-4 वर्ल्ड कप खेला नहीं, अपनी टीम को जितवा सका। वो 4 साल तक कप्तानी तो करता रहा, 4 साल तक उसने पाकिस्तान की टीम को चलाया तो सही। वो आईसीसी टूर्नामेंट्स के फाइनल्स, सेमीफाइनल्स और एशिया कप के फाइनल्स तक तो अपनी टीम को पहुंचाता रहा। और ये भाई साहब, रिजवान साहब, ये तो 4 महीने नहीं निकाल सके जब इनको पाकिस्तान ने T20 का, वनडे का कप्तान बनाया। वो 4 साल निकाल गया बतौर कैप्टन और ये 4 महीने में एक्सपोज हो गया। इससे इसकी T20 कप्तानी भी ले ली और T20 की जगह भी इससे ले ली। और अब तो ये बात दीवार पर लिखी जा चुकी है कि भाई साहब की वनडे कप्तानी और वनडे की जगह भी गई। क्या बंदा है यार, आपको पाकिस्तान की टीम का कैप्टन बनाया गया, आपके पास वही प्लेयर्स का स्ट्रक्चर है जो कि एक अरसे से चल रहा है। मैं ये भी नहीं कह सकता कि नई टीम थोप दी गई है। और बाय द वे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी को कम से कम ये देखना चाहिए कि हमने हुसैन तलत से क्या निकालना है, किस क्राइटेरिया। वो अगर टीम को सिलेक्ट करे ना पीसीबी के बड़े, तो कम से कम वो एक एक चीज चेक करके सिलेक्ट करेंगे। किस एक्सप्रेसिव एंड different emotional sort of आपका ये आज का इंट्रो है, but the point is के to analyze a game is not just what is required। ये नहीं कि मैच में क्या हुआ, ये तो एक स्टोरी है जो लंबी चल रही है। इस तरह की स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं, क्या इनको क्रिकेट की समझ है, क्या ये जो टीम को चला रहा है स्पोर्ट्स स्टाफ, क्या इनकी टीम खिलानी, इनकी कंडीशंस के मुताबिक एडजस्ट करना, क्या ये रेलेवेंट है, क्या जिस सब्जेक्ट का एग्जाम है ये उसकी तैयारी करके आ रहे हैं, या ये अपनी मर्जी की तैयारी करके आ रहे हैं, और इररिस्पेक्टिव ऑफ के आगे क्या मैच आना है।